आज बहस में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। स्क्रीन पर जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, रवि श्रीवास्तव बिल्कुल मेरे बगल में आपको दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल उनके साथ में विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। फिर आपको उनके बगल में अभिषेक झा जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में आपको आनंद दुबे जी यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। और कंचना जी उनके बगल में आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनफैक्ट वो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस ट्विटर पोल की यानी एक्स पोल की हम बात कर रहे थे उसी से शुरुआत कर रही हूं। लेकिन एक और सवाल आपके सामने छोड़ रही हूं। पहले तो गठबंधन क्यों बना ये सवाल पूछा, अब ये जो विपक्षी एकता में टूट आ रही है इसकी वजह क्या है? आप लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर ट्वीट करते रहिए, पोस्ट करते रहिए, पोल में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर लीजिए। वजह आपके सामने है, महत्वाकांक्षा की वजह से, विचारधारा की वजह से, पता नहीं विपक्षी एकता में टूट की वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त तो आप थर्ड एम्पायर के तौर पर है ना। ये क्या चल रहा है, इतनी कड़वाहट? इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता केजरीवाल कह रहे हैं ये आदमी अपनी पार्टी बचा रहा है, यानी राहुल गांधी, मैं संविधान बचा रहा हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये और मोदी यानी केजरीवाल और मोदी दोनों एक है, काम नहीं कर रहे हैं। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको, आपके सभी दर्शकों को और समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तो इंडिया गठबंधन का एक मकसद था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हटाकर देश में खुशहाली लाना, क्योंकि जिस प्रकार तानाशाही अहंकारी अपने चरम पर है, इसको हटाना, इसलिए इंडिया गठबंधन बना था। अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर आए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए और इसमें यह तय हुआ कि भाई आनंद जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, थैंक यू इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? कॉमन क्या है, मिनिमम क्या है और वो प्रोग्राम क्या है, बता दीजिए। मोदी को हराना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सेवा, पार्टी को बचाना कॉमन मिनिमम, कहां सेवा? तो अभी क्या हो रहा है फिर? अभी मेवा? मैं वही बता रहा हूँ कि इसका नेतृत्व दिया गया कि भाई कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, उनका पूरे देश में कैडर है, तो कांग्रेस इसका नेतृत्व करे। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हम सब मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या भी मिली। 2014 और 19 की संख्या में इस बार 24 में कांग्रेस की बढ़ोतरी भी हुई। हाँ। लेकिन ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर ही है कि इंडिया गठबंधन को आप कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, उसकी मीटिंग हो, उसके आपस में समन्वय हो। ये करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। जब सबको पता है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में 3 पार्टियां लड़ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था। यही तो बात आके बहुत साफगोई से बात रख लेते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं, ये कम प्रवक्ताओं में होता है। एंड मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि माइनस कांग्रेस इंडिया गठबंधन है अभी? मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि इंडिया गठबंधन को आप बचा कर रखिए। अगर कांग्रेस उदासीन है, कांग्रेस अगर इसके लिए सीरियस नहीं है, तो इंडिया गठबंधन की बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी के रथ को अगर रोकना है तो आम आदमी पार्टी को मजबूत करना होगा। शरद पवार साहब वही कह रहे हैं, ममता दीदी वही कह रही हैं, अखिलेश यादव जी वही कह रहे हैं, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब वही कह रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वही कह रहे हैं। जब सब एक मंच पर कंचना जी क्यों नहीं सुन रहे हैं फिर? तो वही कह रहा हूं ना, आपको कुछ नहीं समझते, इसीलिए तो आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। और अभी रूबिका जी आपने बिहार का उदाहरण दिया, आप पप्पू यादव का उदाहरण देकर कह रही हैं कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। अरे जिनके बयान को लेकर सीरियस उनके धर्म पत्नी नहीं होती हैं और कहती हैं कि मुझे पप्पू यादव के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है, आप उनके बयान को, कांग्रेस का बयान कोट कर और आरजेडी और कांग्रेस में डिफरेंसेस अगर बिहार में बताने की कोशिश कर रही हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और फर्जी है। और जहाँ तक रही बात, कम से कम हमारे यहाँ इतनी तो डिग्निटी है कि लड़ना है अगर स्टेट में,
नेशनल लेवल पे हमारा था अलायंस, अगर स्टेट में लड़ना है तो आमने सामने फाइट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसे तो नहीं है कि साथ में ले और सांप की तरह उनको निगल भी जाए। वही हो रहा है नीतीश कुमार जी। अभी पूछिए ना, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता है, बताएंगे क्या चल रहा है नीतीश कुमार जी के साथ। एकदम बेचैन है, एकदम परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आपने तो जदयू दरवाजे को भी खत्म खोल दिए करने हैं। की, निगल जाने की कल कोशिश में लगी हुई है। जो आपको साफ नजर आ रहा था, आज आप कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिल जाइए। आप ही के लोगों की तरफ से नहीं, बयान आ रहे हैं हमने- ना नीतीश बाबू को लेकर। ना, ना, अगर ना, आपको इतनी एलर्जी है तो फिर उनके लिए दरवाजे खोलना बंद करना, मतलब एक बार क्लियर कर दीजिए ना। देखिए, खत्म बात, अब नहीं जाएंगे आगे। लालू जी और नीतीश जी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा पर्सनली खुले रहे हैं। पर्सनली दरवाजे खुले रहे हैं, वो चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ हो, इसमें आप आहा हो करिए। दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, और राजनीति में इसको चाहे जो जैसे ले। कह रहे हैं दरवाजा खोलने का मन नहीं कह रहा और आप कह रहे हैं देखिए, आहा हू करते रहिए। अरे आहा हू तो आपकी पार्टी में हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी की इच्छा है कि जदयू को खत्म कर दिया जाए संपूर्ण रूप से। उसके लिए वो बी प्लांट सी प्लांट अगर लेकर आएंगे तो भाई जदयू पूरी तरह से निगल जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बार बार आप लोग भी पूछ रहे थे, आप लोग भी पूछ रहे थे, हमने बोला कि बिहार चलो भाई सेंट्रिक थोड़ा मत ले मसाला दे जाइए दिया ना। जाए। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। दिल्ली में आपके इस गठबंधन को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखिए ना, ये ऐसा कभी हो सकता है कि दो दोस्तों और आपस में इतना लड़े कि इज्जत नाम की कोई चीज ना रह जाए। मतलब जिस तरह आप लोग बीजेपी पर अटैक करते थे, राहुल गांधी उसी तरीके से आज अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। यू टेल मी वन थिंग मैडम, कि आज जो हो रहा है ये इंडिया गठबंधन के साथ ही है कि दुश्मन है? रूबिका जी, आपको एक स्टेटमेंट याद होगा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, वो कहते हैं नीतीश कुमार जी के लिए, सुनिए, नहीं हम बिहार की बात आज रखना चाह रहे हैं। कहते हैं रद्दी माल हो चुके हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, पैन इंडिया हम क्या कह रहे हैं, हम आमने सामने लड़ते हैं। अरे इनकी तरह थोड़ी ना है कि सांप में पास में भी रखते हैं और बगल वाले दूसरे पॉकेट में छुरी भी रखते हैं। मौका जब मिले उनसे उनका अपना बेनिफिट भी ले, सरकार भी बनाए, फायदा भी उठाए, और जब मन हो तो चाकू निकाले और उनके गले में घोंप दे। हम ये नहीं करते। हमें लड़ना है तो हम आमने सामने लड़ते। इंडिया अलायंस बना था नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बना था, और हमने लड़ा और हमने तानाशाही खत्म की। स्वागत है आपका हमने गूंज तानाशाही खत्म में। की। अभी कुछ देर पहले